इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात एक बहुत बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है। यानी हमारी कायनात के चारों तरफ अरबों खरबों और कायनातें मौजूद हैं और लगातार नई कायनातें बनती जा रही हैं। इनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 7 आसमानों के तौर पर किया है। साइंसदान का कहना है कि हमारे पास इन कायनातों की मौजूदगी के कई एक्सपेरिमेंटल सबूत मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर 2017 में यूके की एक यूनिवर्सिटी धुरम के साइंसदानों ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें कहा गया कि बिग बैंग की फॉर्मेशन के बाद बनने वाले CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में हमें जो ठंडे निशान देखने को मिलते हैं जिनकी शेप गोल होती है, शायद वो दूसरी कायनातें थीं। साइंसदान का कहना है कि हो सकता है कि बिग बैंग के वक्त ये कायनातें हमारी कायनात से टकराई हों। इसके अलावा कई ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो मल्टीवर्स यानी 7 आसमानों को प्रूफ कर रहे हैं। आखिर ये एक्सपेरिमेंट्स क्या है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। हमारी कायनात को अल्लाह ने एक धमाके से बनाया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि आसमान और जमीन एक ठोस जमा हैं, फिर हमने इन्हें फाड़ दिया। यानी आसमान और जमीन एक पॉइंट में जमे हुए थे, फिर अल्लाह के हुक्म से धमाका हुआ और हमारी कायनात बनी। और आज साइंस भी कहती है कि आज से 13.8 अरब साल पहले एक छोटे से पॉइंट यानी सिंगुलैरिटी में धमाका हुआ और हमारी कायनात बनी, जिसके सबूत साइंसदानों को CMB में दिखाई देते हैं। 1931 में कई लोगों ने कहा कि हमारी कायनात इतनी फ्लैट क्यों है। यूनिवर्स की फॉर्मेशन के दौरान जो मैग्नेटिक मोनोप्यूल्स बने थे वो कहाँ हैं? उस वक्त किसी के पास भी इन सवालों का जवाब नहीं था, लेकिन इन सवालों के जवाब 1981 में एलन गुथ की एक थ्योरी कॉस्मिक इन्फ्लेशन में दिए गए और इस थ्योरी में मल्टीवर्स का भी जिक्र किया गया। इस थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के फौरन बाद यानी एक सेकंड के ट्रिलियनवें हिस्से में कायनात लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड हुई। इस थ्योरी के मुताबिक जिस कायनात का वॉल्यूम पहले 0 था उसका वॉल्यूम एक सेकंड के ट्रिलियनवें हिस्से में 10⁻78 टाइम तक बढ़ गया। यानी जो कायनात धमाके से पहले क्वांटम लेवल पर थी अब वो कॉस्मिक लेवल तक पहुंच चुकी थी। यानी बहुत कम टाइम में कायनात बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। और ये भी कहा जा रहा है कि बिग बैंग के वक्त और भी बहुत सारी कायनातें बनी थी। इन्फ्लेशन थ्योरी के बाद 1986 में स्टाइनहार्ट, विलेनकिन और एंड्री लिन ने एलन गुथ की इन्फ्लेशन थ्योरी को डेवलप करते हुए इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी दी, जिसके मुताबिक हमारी कायनात से बाहर हमारी कायनात की तरह अरबों खरबों और कायनातें मौजूद हैं और हर एक सेकंड के ट्रिलियनवें हिस्से में मजीद और कायनातें बन रही हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हम उन कायनातों तक पहुंच सकते हैं या हम वहां तक कोई मैसेज भेज सकते हैं। असल में हम अपनी टेक्नोलॉजी से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये कायनात हमसे इतनी ज्यादा दूर है कि वहां से रोशनी कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। कायनात में हर चीज अल्लाह के हुक्म से बनती है। जिन कायनातों को साइंसदान अब साबित कर रहे हैं इनका जिक्र 7 आसमानों के नाम पर अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले ऑलरेडी कुरान पाक में कर दिया है। इनमें हर आसमान पहले आसमान की निस्बत बहुत ज्यादा बड़ा है। यानी हमारी कायनात में बहुत ज्यादा कायनातें मौजूद हैं और इस थ्योरी के मुताबिक नई कायनातें हमसे काफी ज्यादा दूरी पर फॉर्म होती हैं। फॉर्म होने के दौरान ये कायनातें लगातार हमसे दूर होती जाती हैं, जिससे वहाँ की लाइट हम तक कभी नहीं पहुँच पाएगी और हम कभी भी इन कायनातों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन क्या हम इन कायनातों को प्रूफ कर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि कई साइंसदान का दावा है कि वो मल्टीवर्स की मौजूदगी को ऑलरेडी साबित कर चुके हैं। साइंसदान का कहना है कि जब ये मल्टीवर्स बनते हैं तो कभी कभी एक्सपैंड होने के बजाय ये यूनिवर्स एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रेविटी का असर हमारी कायनात पर भी हुआ होगा, जिनके सबूत हम CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने CMB में कोल्ड स्पॉट के बारे में बताया था। ये हमारी कायनात के करीब बनने वाली कायनात के सबूत हो सकते हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि हम CMB में इस तरह के बहुत सारे कोल्ड स्पॉट्स को फाइंड भी कर चुके हैं। ये स्पॉट्स आकाश में हमारी कायनात के करीब थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सभी कायनातें हमसे दूर चली गईं। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में CMB में इन स्पॉट्स का मतलब है कि हमने मल्टीवर्स को फाइंड कर लिया है? इस सवाल पर सभी साइंसदानों की राय एक जैसी नहीं है। कई साइंसदानों का कहना है कि हाँ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में मिले ये साइन दूसरी कायनातों के हैं
तो कुछ साइंसदान का कहना है कि हमें इनको प्रूफ करने के लिए और एविडेंस की जरूरत होगी। उनके मुताबिक हो सकता है कि ये साइन कायनात में मौजूद किसी एंशिएंट गैलेक्सी क्लस्टर के हों। इनके मुताबिक मल्टीवर्स को प्रूफ करने के लिए हमें और एविडेंस चाहिए होंगे। इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके रिजल्ट को 9 मई 2023 में जारी किया गया। ये एक्सपेरिमेंट फेरोमैग्नेटिक सुपर फ्लूइड्स पर किया गया, जो मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में डिके होता है, जिस प्रोसेस को फॉल्स वैक्यूम डिके भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लिएशन बबल्स बनते हैं, जो मैथमेटिकली उसी तरह है जैसे कायनात की फॉर्मेशन के दौरान हमारी कायनात में कॉस्मिक इन्फ्लेशन के होने पर हुआ था। ये बबल एक डिमेंशनल थे, लेकिन जब इनको स्टडी किया गया तो इनके रिजल्ट इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी से काफी मैच कर रहे थे, लेकिन एक डिमेंशनल होने की वजह से इन्हें हमारी 3 डिमेंशनल यूनिवर्स से कंपेयर करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए कई साइंसदान इस एक्सपेरिमेंट को मल्टीवर्स की मौजूदगी का सबूत नहीं मानते। उनका कहना है कि अगर मल्टीवर्स को प्रूफ करना है तो 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल एक्सपेरिमेंट करना होगा, जिसके लिए साइंसदान को क्वांटम फिजिक्स की और गहराई में जाना होगा। क्वांटम फिजिक्स में जब मुख्तलिफ तरह के एटम्स बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पर पहुंचते हैं तो इसका वेव टाइटल, जो पहले इंडिविजुअल तौर पर डिफरेंट रहता था, अब वो एक साथ मर्ज होने लगता है और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद सभी एटम्स का वेव पैटर्न मिलकर कंबाइन हो जाता है। एटम्स की इस स्टेट को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। ये स्टेट एक बादल की तरह दिखाई देती हैं। साइंसदानों ने कहा कि इन बादलों में भी वैक्यूम बबल्स बनने लगते हैं, जो कुछ ही सेकंड्स तक मौजूद रहते हैं। उनके मुताबिक ये वैक्यूम बबल्स कायनात की फॉर्मेशन के दौरान बनने वाले कॉस्मिक बबल्स की तरह ही होते हैं। इनको स्टडी करने से हम कायनात में कॉस्मिक इन्फ्लेशन को समझ सकते हैं और इन्हीं बबल्स के जरिए हम मल्टीवर्स बबल्स को भी समझ सकते हैं। अब साइंसदान इन क्लाउड्स एक्सपेरिमेंट्स में पोटेशियम एटम को यूज करने वाले हैं, जिससे साइंसदान आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैसे अपने आसपास की कायनातों पर अफेक्ट करते हैं। इसके रिजल्ट को 2024 में पब्लिश किया जाएगा। अगर इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पॉजिटिव रहे तो साइंस साबित कर देगी कि इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी बिल्कुल सही है और हमारी कायनात के अलावा और कायनातें भी मौजूद हैं। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ने साफ साफ कह दिया है कि हमने 7 आसमान और उसी के बराबर ज़मीनें बनाई, यानी हमारी कायनात के अलावा भी और कायनातें मौजूद हैं। और हर आसमान कितना बड़ा है इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका से बताया। इन्हीं 7 आसमानों को आज साइंस मल्टीवर्स का नाम दे रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी शानदार वीडियो। अगर सच में आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें, और अगले वीडियो जेम्स पर है जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।